एक ऐसा राक्षस इमेजिन करिए जिसको ये वरदान मिला हो कि सारे वेदों के मंत्र, सारे वेदों का ज्ञान, जितनी भी न्यास पूजा पद्धति सामग्री सब चीजें होती हैं वो सिर्फ उसको पता हो। सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी वेदों के ज्ञान को, वेदों के मंत्रों को भूल चुके हों और पूरे विश्व में बस एक ही अधिकारी हो उस ज्ञान का, वो भी वो राक्षस। सुनने में ही कितना अनकंफर्टेबल लगता है, तो सोचो जब ये हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। ये राक्षस और कोई नहीं, दुर्गम था। जी हाँ, वही दुर्गम जिसका वध करने के लिए माँ ने अपने दुर्गा का रूप रखा था। पर दुर्गम ने ऐसा क्या किया कि माँ दुर्गा को अपना रूप ये रखने से पहले दो रूप और रखने पड़े थे। और ये पूरा सिचुएशन, ये पूरी कथा हम आज के टाइम में कहाँ देख सकते हैं और कहाँ से इसको लाइव समझ सकते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं और सुनते हैं कि ये क्या कथा है। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। स्वाचक कन्या का नाम इशिता है और आज की कथा में हम जानेंगे कि माँ दुर्गा ने दुर्गम की दुर्गति कैसे करी। दुर्गम एक ऐसा राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से ये वरदान दिया था कि वेदों के मंत्र सिर्फ उसके पास रहें। ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया तो सभी ऋषि मुनि ब्राह्मणों के पास से वेद मंत्र का ज्ञान विस्मृत हो गया, वो सब उसको भूल गए और सिर्फ ये ज्ञान रहने लगा दुर्गम के पास। अब क्योंकि सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण इस ज्ञान को भूल चुके थे, वेदों के मंत्रों को भूल चुके थे, तो वेदों के अंग को भी भूल चुके थे। अब जैसे हमारी बॉडी को फुली फंक्शन करने में हमारे अंगों की, अलग अलग अंगों की ज़रूरत पड़ती है, और अगर किसी भी अंग में कोई विकृति हो तो हम अपनी बॉडी को ईजीली बहुत एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाते। वैसे ही वेदों के 6 अंग होते हैं और अगर इन 6 अंगों में कहीं पे भी विकृति हो तो वेदों के किसी भी मंत्र को अच्छे से एफिशिएंटली इम्प्लाई नहीं किया जा सकता, उसका असली तथ्य या असली अर्थ इम्प्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से चीज़ उल्टी भी पड़ सकती है। तो सारे ऋषि मुनि जब वेदों के मंत्र भूले तो साथ में वेदों के अंगों को भी भूल गए। अब सोचो, इन 6 अंगों में से एक अंग है ज्योतिष। अब ऋषि मुनि अगर ज्योतिष भूल जाएंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी दशा चल रही है, किस दशा में कौन सा यज्ञ करना है जिससे वो फलित होगा। अब साथ में उनको व्याकरण नहीं याद, तो व्याकरण नहीं याद तो छंद भी नहीं याद, तो मंत्रों को सही तरीके से बोला कैसे जाएगा और उनको उस मीटर में लगा के असली अर्थ कैसे निकाला जाएगा। इतनी सारी दिक्कतें एक साथ खड़ी हो गई कि जब बहुत वर्षों तक अकाल पड़ गया था और बारिश नहीं हो रही थी, तो कोई ऋषि मुनि ऐसा यज्ञ भी नहीं कर पा रहे थे जिसके चलते बारिश हो जाए। देवताओं तक हव्य नहीं पहुंच पा रहा था। क्यों? क्योंकि यज्ञ की जो अग्नि होती है, उन अग्नि देवता को हम देवताओं का मुख कहते हैं, क्योंकि उस अग्नि में जब हम कोई भी हव्य या सामग्री डालते हैं तो वो देवताओं के मुख तक अपने आप पहुंच जाती है। अब हम यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, देवताओं को सामग्री नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हर जगह अकाल पड़ा हुआ है। बिल्कुल भी कोई बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही है, अकाल पड़ा हुआ है, तो कहीं पे भी कोई भी वेजिटेशन फलीभूत हो ही नहीं पा रहा है। कहीं पे सब्जी नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है, और सब लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में हैं। त्राहिमाम जो कहा जाता है, वो वाली सिचुएशन आ गई। सभी ऋषि, देवी देवता सब लोग करते हैं माँ की आराधना। इस पॉइंट पे माँ से बहुत विनती करते हैं कि माँ प्लीज़ इस बात का सल्यूशन निकालो। तो माँ रखती हैं एक ऐसा रूप जिसमें माँ के पूरे मुख पर 100 आंखें आ जाती हैं, और उन 100 आंखों से माँ एक बार में ऐसा रोती हैं कि हर जगह पर बारिश आने लगती है उनकी आंसुओं से। माँ के इस रूप को जानते हैं हम शताक्षी नाम से, क्योंकि उनकी शत अक्षी जो कि है 100 आंखें, उनमें से जब आंसू निकले, अश्रु निकले, तो हर जगह वर्षा होने लगी। उसके बाद माँ ने रखा अपना शाकंभरी रूप, जिसमें माँ ने शाक यानी कि आज के टाइम में जो हम साग कहते हैं, सब्जी कहते हैं, उसको बांटा, फल को बांटा, फूल को बांटा, ताकि सबका पेट भर सके, सबको पानी मिल सके और ये वेजिटेशन, ये लाइफ जो है वो आगे बढ़ सके। अब मैंने आपसे कहा कि आप इस पूरी सिचुएशन को लाइव आज के टाइम में देख सकते हो, या फिर हिस्ट्री में ऐसा सेम चीज़ें हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। बेसिकली अगर हम गीता का भी ज्ञान देखें तो भगवान ने ये कहा है कि कभी भी ज्ञान जो है, कभी भी कोई भी प्रकार की चीज़ें जन्म से नहीं मिलती हैं। आप जन्म से उन चीज़ों का अधिकार प्राप्त नहीं करते, आप
कर्म से उन चीज़ों का अधिकार प्राप्त करते हो। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो या ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हो। तो ब्राह्मण कोई भी जन्म से नहीं बन सकता, अपने कर्म से भी बन सकता है। तो भगवान जब इस बात को समझाते हैं तो कभी कभार ओवर टाइम, अगर आप पुरातन टाइम में भी देखें, अपनी हिस्ट्री में देखें, लोगों ने अपनी संकुचित विचारधारा के तहत इस चीज़ को एक टाइप से एक लीनिएज बना दिया कि हमारे सिर्फ और सिर्फ जन्म से ये होता है, कर्म से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं है ना, जातियां बंटने लगी कि अगर हम हैं तो हम ही वेद का पाठ करेंगे और कोई नहीं करेगा, हम ही मंदिरों की पूजा करेंगे और कोई नहीं करेगा। अलग अलग वर्णों के सिस्टम बनने लगे। अलग अलग लिंगों के अधिकार पे लोगों ने ये कहा कि नहीं, स्त्रियों को अधिकार नहीं है वेदों के मंत्रों का, सिर्फ पुरुषों को अधिकार है वेदों के मंत्र का। या फिर सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार है वेदों के मंत्र का, शूद्र को नहीं है, या फिर क्षत्रियों को नहीं है, क्षत्रियों को एक स्पेसिफिक टाइप की नॉलेज ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। हर किसी ने ना अपनी विकृति के हिसाब से लोगों को बांधना शुरू कर दिया, संकुचित करना शुरू कर दिया। और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, आप देखते आए हैं, आप कितनी कथाओं में ये चीज़ें पढ़ते हैं, ओवर टाइम हिस्ट्री में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। कितना पक्षपात होता था, क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने आप को जातियों में बांट दिया था और खुद का अधिकार इन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया और दूसरों का भी अधिकार इन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कहा गया कि बारिश नहीं हुई। बारिश का अर्थ है कि बारिश हर जगह सामान्य रूप से होती है। जब भी वो होती है, मतलब पूरे विश्व में नहीं, पर जहाँ पर वो हो रही होती है तो उस पर्टिकुलर एरिया में हर जगह पे सामान्य बूंद ही गिर रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि बारिश कहीं पे पक्षपात करेगी कि मैं इस एंगल पे यहाँ पे थोड़ा सा कम गिरूंगी और वहां पर ज्यादा गिरूंगी। वो एक ऐसा भाव में गिरती है कि वो हर किसी को तृप्त करने के लिए गिरती है, कि हर कोई इससे पोषित हो जाएगा, हर पौधा जो भी इसके अंदर आएगा वो उससे पोषित होगा। बारिश यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं कर रही है। तो जब इस कथा में हम बारिश की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ज्ञान का जो अधिकार है वो हर किसी को है, क्योंकि हर कोई डिजर्व करता है इस जीवन में तृप्ति को, ज्ञान से मिले हुए उस संतोष को। और जब कोई आकर अपना अधिकार समझ के दूसरों से वो संतोष छीनने की कोशिश करेगा तो आगे जाकर चीजें फलीभूत नहीं होंगी। अब जैसे आप देखिए कि ये कहा जाता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है वेदों के मंत्रों का। जब स्त्रियों को आप वेदों का ज्ञान नहीं देंगे तो वो जिस संतान को अपने अंदर धारण करके उसको बड़ा कर रही हैं, उसको सींच रही हैं, तो वो संतान फलीभूत कैसे होगी? उसके अंदर धर्म की स्थापना कैसे होगी अगर उसकी माँ जो कि उसको धारण करे हुए हैं अपने गर्भ में, उनको ही वो ज्ञान नहीं होगा? सोचने की बात है। अगर बारिश से ये रिलेट किया गया है कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, फल फूल नहीं हुए, अगर बारिश यहाँ पे उस ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है जो कि हर किसी को मिलना चाहिए, तो अगर बारिश नहीं हो रही है तो यही मतलब है ना कि वो ज्ञान जिस पॉजिटिविटी को, जिस सात्विकता को आपके अंदर धारण करता है, जब वही नहीं हो रहा तो हम उस पॉजिटिविटी को लाएंगे कहाँ से? तो इसी वजह से माँ ने अपना शताक्षी और शाकंभरी रूप रखा था, जिसमें माँ कहती है कि हर कोई अधिकारी है ज्ञान का, हर किसी के पास ज्ञान होने का अधिकार है। और उसके बाद अगर वो चूज करता है कि उसको ज्ञान नहीं चाहिए, वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। पर माँ अपने अनंत रूपों में, चाहे वो 10 महाविद्या का रूप हो, चाहे नव दुर्गा का रूप हो, मातृकाओं का रूप हो, योगिनियों का रूप हो, किसी का भी रूप हो, माँ यही बताती है कि आपकी प्रवृत्ति जिससे भी एसोसिएट हो, आप उसकी पूजा करो, बस पूजा करो। और पूजा का मतलब ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर टाइप की श्रृंगार रस की ही करनी है तो करनी है और कुछ नहीं कर सकते। आपका मन जैसे भी उस ज्ञान को ग्रहण करे, जैसे भी ब्रह्म को ग्रहण करे, उसको ग्रहण करो और अपने जीवन को सात्विकता की ओर, एक पॉजिटिविटी की ओर, एक सकारात्मक दिशा दो उसको। तभी तो माँ दुर्गा दुर्गम का वध करती है, क्योंकि दुर्गम यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि ज्ञान हम डिसाइड कर रहे हैं कि किसके पास ज्ञान होगा, किसके पास नहीं होगा। मैं ही अधिकारी हूँ ज्ञान का और कोई भी अधिकारी नहीं हो सकता। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई वेदों का मंत्र का पठन नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगा। फिर माँ दुर्गा आके अपनी इतने सारे हाथों में इतने सारे शस्त्रों को धारण करके त्रिशूल से उसको योग सिखाती है, गदा से उसको ये सिखाती है कि पूरी सृष्टि एक ही सार पर टिकी हुई है, जो कि है धर्म। और अगर
इस धर्म को इससे हटा दिया जाएगा तो फिर वो गदा भी किसी काम का नहीं होगा। माँ ये कहती है कि अगर आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है तो धर्म उसको भी भेद सकता है धनुष से और तीर से। इतने सारे वेपन्स के साथ माँ दुर्गम को टैकल करती हैं, इस विकृति को खत्म करती हैं कि हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। माँ का दिया हुआ ज्ञान, इस ब्रह्म का, परब्रह्म का दिया हुआ जो ज्ञान है, उसके अधिकारी सब लोग इक्वली हैं। उस ज्ञान के साथ वो क्या करते हैं वो उनका पर्सनल डिसीजन है, और फिर जो उनके कर्म हो उसके लिए उनको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट ज्ञान के अधिकारी सब होते हैं। ये था माँ के शताक्षी और शाकंभरी रूप का व्याख्यान। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने साथ के लोगों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कथा सुननी हो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू।